चलिए शुरू करें वापस अपना काम। तो देखो, ये बरियल ऑफ द डेड हम पढ़ चुके हैं। बरियल ऑफ द डेड क्यों है इसका टाइटल? लास्ट में वो जो हमने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा ना, स्टेटसन वाला, है ना, वो भी है ना, एक तो कारण। और बाकी भी देखो तुम, हमने सारी हमारी अच्छाइयों को बरी तो कर रखा है इसमें। हाँ? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, है ना, बिकॉज इट रिमाइंड्स अस ऑफ रीजनरेशन एंड वी डोंट वांट टू बी रीजनरेटेड। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे जीवन में बसंत आए। हम तो ये चाहते हैं कि विंटर ही रहे, और हम हमारे ये एकदम यूं मरे मरे से ही हम हमारा काम करते रहें बस। हमें कोई आकर के ये नहीं कहे कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अच्छे एस्पेक्ट्स क्या हैं। नोबडी शुड कम एंड रिमाइंड अस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, हम चाहते ही नहीं है। फिर देखो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ तीन इलिजिटिमेट लव अफेयर्स का, मैरी का, फिर ट्रिस्टम और आइसोल्डी वाली वो जर्मन ओपेरा ऑफ वेंगर वाली 5 लाइनें आई, तो हमें ट्रिस्टम और आइसोल्डे वाली वो लव अफेयर की याद आई। फिर ये हियासिंथ गर्ल वाला एपिसोड हमने देखा, है ना। और उसके बाद में हम टैरट पैक ऑफ कार्ड्स, मैडम सोसोस्ट्रिस को हमने देखा कि जो अपना जो मूल काम है उसको छोड़ करके लोगों को ठगने में लगी हुई है। ऐसे लोग क्या है, वाइजेस्ट कहलाते हैं, है ना। और वहीं पर ही वो स्टेटसन आता है जिसने अपने स्पिरिचुअल डेडनेस को दफन कर रखा है अपने गार्डन में। और उससे पूछता है कि भाई, वो फ्रेंड उसका पूछता है कि उसके ऊपर जो तुमने प्लांट लगाया था ना, वो उस पर ब्लूम हुआ कि नहीं हुआ है। और फिर कहता है कि देखो तुम, वो तो ब्लूमिंग हुई या नहीं हुई, या विंटर ने उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, वो तो जो बात है सो है। लेकिन तुम कुत्ते को दूर रखना, नहीं तो वो तुम्हारी स्पिरिचुअल डेडनेस जो है ना उसको फिर से जगा देगा। क्योंकि कुत्ता जो है ना वो आदमी का वफादार है, उसका विश्वास पात्र है। ठीक है, यहाँ आकर के ये समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं अपने। अ गेम ऑफ चेस। The poet begins by describing the bedroom and dressing table of a rich and fashionable lady belonging to the highest sections of society. अब देखो, आपको ये इलियट क्या बताएगा? रैम्पेंट सेक्स करप्शन इन ऑल द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में भी करप्शन है, मिडिल जो हमारा क्लास है उसमें भी, और लोअर मिडिल क्लास में भी। सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे कि यानी टॉप टू बॉटम वी आर करप्ट पीपल, है ना। यहाँ ऐसे नहीं है कि सोसाइटी का एक सेक्शन कोई अच्छा रह गया, बाकी सेक्शन खराब हो गए, नहीं। वी हैव गॉट सेक्स परवेजन ऑल थ्रू आवर सोसाइटी। ये देखो, अब ये सबसे पहले एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का एग्जाम्पल लेता है ये, है ना, जो चमक दमक वाली सोसाइटी दिखती है तुम्हें, है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रहती हैं, वो सोसाइटी। द पोएट डिस्क्राइब्स द बेडरूम एंड ड्रेसिंग टेबल ऑफ ए रिच एंड फैशनेबल लेडी बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द लेडी रेफर्ड टू एज, जो लेडी यहाँ पर रेफर्ड है ना, वो कौन सी लेडी है? वही लेडी है, द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस ऑफ द टेरट पैक। हाँ, बेलाडोना वही है ये। शी sat in a chair which shone brightly like a throne studded with jewels. ये बैठी हुई है, कहाँ पर बैठी हुई है देखो, इन अ चेयर, एक कुर्सी में बैठी हुई है, विच शॉन ब्राइटली, जो कि चमक रही है एकदम, है, चमक रही थी ब्राइटली, लाइक ए थ्रोन, मानो कि कोई थ्रोन यानी राज सिंहासन चमक रहा हो, स्टडेड विद ज्वेल्स, है, रत्नों से, रत्न जटित कोई राज सिंहासन चमकता हो। इन इट्स ब्राइट लाइट,
अपनी इस प्रकाशित अपने ब्राइट यानी चमकदार प्रकाश वाली लाइट में हर मार्बल ड्रेसिंग टेबल ऑल्सो ग्लोड और शोन ब्राइटली। तो अब ये कहाँ बैठी है? मार्बल टेबल के पास में बैठी है। इसकी ड्रेसिंग टेबल मार्बल की बनी हुई है। तो उस मार्बल की ड्रेसिंग टेबल पर जब तेज प्रकाश गिरा ना, तो क्या हुआ कि मार्बल रिफ्लेक्टेड द लाइट, तो इट इंक्रीज्ड द ब्राइटनेस ऑफ द सीन। सीन की ब्राइटनेस और बढ़ गई। In its bright light, her marble dressing table also glowed or shone brightly. Her looking glass was held up by wooden pillars. अब देखो लुकिंग ग्लास है, जैसे हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है, ड्रेसिंग टेबल पर लुकिंग ग्लास होता है ना, जिसमें हम अपना यूं चेहरा देखते हैं। लुकिंग ग्लास वॉज हेल्ड अप, उसको पकड़ा हुआ है, बाय वुडन पिलर्स, लकड़ी के पिलर्स के द्वारा, यानी दोनों तरफ पिलर्स हैं, उसमें वो फिट किया हुआ है। ऑन विच वर कार्व्ड, और उनके ऊपर, उन वुडन पिलर्स के ऊपर बने हुए हैं क्या? वाइन क्रीपर्स, वाइन की लताएं यानी अंगूर की बेलें, विद ग्रेप्स, और उन पर अंगूर भी लगे हुए हैं। फ्रॉम विच ए स्मॉल क्यूपिड, और वहां से एक छोटा सा क्यूपिड, द लव गॉड, पीप्ड आउट, झांक रहा है बाहर से। उन लता गुल्मों में से एक कामदेव जो है झांक रहा है। तो एक झांक रहा है तब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एंड अनदर क्यूपिड वॉज शोन, और एक दूसरा और क्यूपिड दिखाई दे रहा है, एज हाइडिंग हिज आईज बिहाइंड हिज विंग्स, जो कि अपनी आंखों को अपने पंखों के नीचे छुपाए हुए हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। यानी कि कई सारे क्यूपिड्स हैं यहाँ पर, कोई एक नहीं है। हर लुकिंग ग्लास एंड ग्लोइंग टेबल रिफ्लेक्टेड बैक, अब लुकिंग ग्लास और जो ग्लोइंग टेबल है, दोनों ने रिफ्लेक्ट बैक किया द ब्राइट लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम ए ब्रांच्ड कैंडल स्टैंड होल्डिंग 7 कैंडल्स। तो देखो एक ब्रांच्ड कैंडल स्टैंड पड़ा हुआ है। ब्रांच्ड कैंडल स्टैंड क्या हुआ? जैसे मान लो कि एक एक कोई स्टैंड है, उसमें यूं ब्रांचेज निकली हुई है, उन ब्रांचेज पर 7 कैंडल्स लगी हुई है। तो उन 7 कैंडल्स की रोशनी यहाँ पर गिरी, मार्बल की बनी हुई ड्रेसिंग टेबल पर और लुकिंग ग्लास में, और इन्होंने उसको और ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया। एंड इन दिस वे द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट वॉज डबल्ड, ज्वेल्स टेकन आउट ऑफ सैटिन। जैसे आपने कहीं सुनार की दुकान में कहीं जाते हैं ना, तो वो हमें गोल्ड देता है, कोई गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट बना, उसको यूं लाल कागज में लपेट कर देने की फैशन है ना? क्योंकि वो लाल में वो थोड़ा और अच्छा दिखता है, इसलिए, है ना? तो पहले क्या था कि ये सैटिन के, मलमल के कपड़े होते थे लाल लाल के, उसके ऊपर यूं डाल करके वो देता था। तो वही वाली बात, ज्वेल्स टेकन आउट ऑफ सैटिन, सैटिन के केसेस में से ज्वेल्स को निकले हुए ज्वेल्स वर स्कैटर्ड ऑन द टेबल इन रिच अबंडेंस। देखो उसकी टेबल पर इन रिच अबंडेंस, यानी बहुत प्रोफ्यूजली, बहुत बड़ी मात्रा में यूं ज्वेल्स बिखरे पड़े थे, हैं? रत्न बिखरे पड़े थे। दे ग्लिटर्ड इन द ब्राइट लाइट एंड देयर ग्लिटर फर्दर इंटेंसिफाइड द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। अब वो रत्न जो गिरे हुए थे ना, वो भी उस डबल्ड ब्राइटनेस में और ज्यादा प्रकाशित हुए, और अब रत्नों का प्रकाश भी उसमें सम्मिलित हो गया। फर्दर इंटेंसिफाइड द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट फॉलिंग अपॉन देम फ्रॉम अबव। तो सीन एकदम क्लियर हो गया, देखो तुम्हारे सामने, है ना, कि लेडी ऑफ द सिचुएशंस बैठी हैं अपनी टेबल के ऊपर यूं, और सामने मार्बल की ड्रेसिंग टेबल है, बहुत ही स्मूथ मार्बल है जो है, और इधर ब्रांच्ड कैंडिलेब्रा लगा हुआ है, जिसमें 7 कैंडल्स प्रकाशित कर रही हैं, मोटी मोटी कैंडल्स लगी हुई हैं, उससे प्रकाशित, यहाँ पर प्रकाश गिरा, लुकिंग ग्लास में गिरा, फिर यहाँ पर कुछ, है ना, लाल रंग के सेटिन पर कुछ ज्वेल्स स्कैटर्ड पड़े हैं, उन ज्वेल्स पर भी वो लाइट गिरी, और अब पूरे कमरे का तुम क्या मानते हो, उस ड्रेसिंग टेबल का और आसपास में कितनी ब्राइटनेस आ गई, है ना? यानी द लेडी ऑफ द सिचुएशंस इज सो रिच, इतनी रिच है वो,
तुम्हारे पास तो ऐसे कोई रत्न ही नहीं होंगे जितने उसके पास में। तो लेकिन क्या वो खुश है, अभी देखते हैं। देयर वर ऑल्सो स्मॉल बॉटल्स मेड ऑफ आइवरी और कलर्ड ग्लास। छोटी छोटी बॉटल्स भी पड़ी है वहां पर, आइवरी की बनी हुई, हाथी दांत की बनी हुई, एंड कलर्ड ग्लास, लाल नीले पीले ग्लास की बनी हुई छोटी छोटी बॉटल्स हैं। दे वर फुल ऑफ आर्टिफिशियल सैंड्स, ये भरी हुई है आर्टिफिशियल सैंड्स से, कृत्रिम सुगंधित पदार्थों से। परचेज्ड फ्रॉम फॉरेन अननोन कंट्रीज, फॉरेन और अननोन कंट्रीज से इनको खरीद करके लाया गया है। सम ऑफ दीज वर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स और पाउडर्स, कुछ तो ये सुगंध है लिक्विड्स में है, कुछ पाउडर के रूप में भी हैं। एज द बॉटल्स वर ओपनड, जब इन बॉटल्स को खोला गया, उसने अपना श्रृंगार करने के लिए बॉटल्स खोली। रिच परफ्यूम्स केम आउट एंड ओवरवेल्म्ड द सेंसेस विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। तो रिच परफ्यूम्स निकल करके आई बाहर, एंड ओवरवेल्म्ड, और इस इन्होंने क्या कर दिया, ओवरवेल्म कर दिया, यानी कि एकदम यूं भाव विवलसा कर दिया सेंसेज को, है? हमारी जो इंद्रियां हैं उनको यूं ओवरवेलमिंग कर दिया, यूं भाव विवलसा कर दिया। विद देयर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, अपनी तेज गंध से, एंड ट्रबल्ड एंड कंफ्यूज्ड दोज, और उन लोगों को कंफ्यूज कर दिया, हु इनहेल्ड सच स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, जो इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स को सूंघा करते थे ना, उन लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि इतनी सुगंध है, ये है क्या ये सुगंध। तो ये ये भी कुछ चीजें हैं, कुछ केमिकल्स हैं, है ना, जो तुम्हारी गंध लेने की क्षमता को ही कंफ्यूज कर देते हैं, और फिर तुम जो सूंघते हो ना तुम्हें अच्छा लगने लग जाता है। जैसे एक प्रोडक्ट आता है, एक तुमने सुना होगा अजीनोमोटो, शायद ऐसा कुछ करके प्रोडक्ट आता है, जो जैसे हम सॉल्ट रखते हैं ना, वैसे ही टेबल पर आजकल लोग रखते हैं, उसको यूं स्प्रिंकल करके फिर खाते हैं। तो वो क्या करता है, तुम्हारी स्वादेंद्रियों को कंफ्यूज कर देता है, फिर तुम्हें बहुत टेस्टी लगता है। कुछ कुछ होटल्स में खाना बहुत टेस्टी होता है, उसमें वो चीज़ मिली हुई होती है ना। तो वो बहुत टेस्टी है, फिर जो वो जैसा दे देगा ना वो तुम्हें अच्छा ही लगेगा, और तुम्हारी स्वाद कलिकाओं को कंफ्यूज कर देता है ना। तो वैसा सही है। दीज सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑर्डर्स, है ना। तो सुगंधित द्रव्य का तो मतलब क्या है, सुगंधित द्रव्य तो पुष्प सार होता है ज्यादातर, तो है ना, पुष्प से हम निकालते हैं ना, तो वो सुगंधित द्रव्य होता है। लेकिन अब ये देखो ये सिंथेटिक है, यानी कोई केमिकल से बने हुए हैं ये। दीज सिंथेटिक आर्टिफिशियल ऑर्डर्स वर कैरिड अप टू द सीलिंग, अब ये सारे के सारे यूं खुले ना तो ये सीलिंग तक चले गए हैं, इनके ऑर्डर्स, यानी यहाँ से हवा में फैल करके यूं सीलिंग तक चले गए। बाय द फ्रेश एयर दैट केम थ्रू द विंडो, विंडो में से जो हवा आई ना उससे लग करके ऊपर पहुंच गए। एंड फ्रेटेड, और वहां जाकर के इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया द लाइट ऑफ द कैंडल्स, कैंडल्स के प्रकाश को। द स्मोक ऑफ द कैंडल्स रीच्ड द वेल डेकोरेटेड सीलिंग ऑफ द रूम, और इधर कैंडल्स से जनरेट हुआ हुआ जो स्मोक था वो भी ऊपर पहुंचा उस डेकोरेटेड सीलिंग तक। द सीलिंग वॉज डेकोरेटेड विद संकन पैनल्स, अब सीलिंग क्या है, संकन, यानी यूं झूलते हुए पैनल्स से डेकोरेटेड की हुई है। यानी यूं आप देखते नहीं हो, अब तो अपने घरों में भी दिखने लग गए यूं संकन पैनल्स दिखते हैं ना, यूं स्क्वायर आकृतियां, कुछ लंबी, जिनमें यूं कुछ यूं लाइटें लगी हुई, इस टाइप की, है ना, संकन पैनल्स। एंड दीज डेकोरेटिव पैटर्न्स वर नाउ फ्रेटेड, अब ये सारे के सारे डेकोरेटिव पैटर्न जो थे ना फ्रेटेड हो गए, डिस्टर्ब्ड हो गए बाय एयर एंड स्मोक, एयर हवा से और स्मोक से, यानी कुछ धुआं और कुछ बाहर से हवा आ गई, कुछ ये सुगंधित, तो यूं ऊपर ना, यानी छत के ऊपर यूं थोड़ा कुहासा सा हो गया, उसमें कई चीजें मिल गई थी। देखें, द चेयर शी सैट इन लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन, जिस चेयर पर वो बैठी थी ना वो कैसी थी, जैसे कोई बर्निस्ड थ्रोन हो। बर्निस्ड क्या, मेटल के बारे में कहते हैं बर्निस्ड, मेटल के लिए यूज होता है। पॉलिश्ड अंटिल इट इज स्मूथ एंड शाइनी, यानी मेटल पर तब तक पॉलिश की जाती है जब तक वो एकदम स्मूथ और शाइनी नहीं हो जाए। तो ऐसी मेटल का बना हुआ थ्रोन, है ना,
यानी अच्छी घिसाई करके पॉलिश की हुई मेटल से बने हुए थ्रोन के ऊपर, ग्लोड ऑन द मार्बल, मार्बल पर, वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का मतलब पिलर्स होता है, जहां पर ग्लास हेल्ड अप यानी सपोर्ट किए गए थे बाय स्टैंडर्ड्स, पिलर्स के द्वारा, रॉट विद, और जिनके ऊपर इनग्रेव्ड थे फ्यूटेड वाइन्स, यानी फ्रूट लगी हुई लताएं, ग्रेप्स की, वो उनके ऊपर रॉट थी यानी उत्कीर्ण थी। फ्रॉम विच ए गोल्डन क्यूपिडन पीप्ड आउट, जहां से एक गोल्डन क्यूपिडन झांक रहा था। अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग, और एक दूसरा और क्यूपिडन था जो अपने आप को छुपाए हुए था अपनी विंग के पीछे। तो द चेयर सी सैट इन लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल, तो ये चेयर जो थी ना, लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन ग्लोड, ये चमक पड़ी, ग्लोड ऑन द मार्बल, मार्बल पर, where the glass held up by standards wrought with fruited wines, from which a golden cupidon peeped out. Another hid his eyes behind his wing, doubled, glowed on the marble, where the glass held up by standards wrought with fruited wines, doubled the flames of 7 branched candelabra. Candelabra यानी कैंडल स्टैंड, 7 ब्रांच के कैंडिलेब्रा से आती हुई फ्लेम्स को डबल कर दिया। किसने? द चेयर सी सैट इन ग्लोड ऑन द मार्बल, इस चीज ने, रिफ्लेक्टिंग द लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। ग्लिटर यानी चमचमाहट, ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट, रोज टू जॉइन इट, तो ज्वेल्स की जो ग्लिटरेंस थी ना वो भी यूं बढ़ी, रोज टू जॉइन द ऑलरेडी ब्राइटनेस ओवर देयर, जो पहले से ही वहां ब्राइटनेस थी उसको। फ्रॉम सेटिन केसेस पावर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, तो ज्वेल्स कौन से? द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स विच वर पावर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन फ्रॉम सेटिन केसेस, the glitter of these jewels rose to meet, rose to join the already brightness over there. Unstoppered, unchecked, बिना रुके, lurked her strange mysterious perfumes, और उसके, है ना, देखो, in vials of ivory and colored glass, तो वहां पर और हमारी नजर जाती है, तो वाइल्स यानी छोटी छोटी बॉटल्स ऑफ आइवरी, हाथी दांत की बनी हुई, और कलर्ड ग्लास की बनी हुई जो छोटी छोटी बोतलें थी उनमें, अनस्टॉपर्ड, अनचेक्ड, बिना रुके, हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स लर्क्ड, उसके अजीब से, स्ट्रेंज हैं यानी आम जनजीवन में नहीं देखने को मिलते, सिंथेटिक परफ्यूम्स लार्क्ड यानी झांके, यानी कि प्रसारित हुए वहां से। अनग्यूंट, किस किस शेप में है देखो, वो अनग्यूंट है यानी ऑइंटमेंट की शेप में है, मलहम की शेप में है कुछ तो, यानी क्रीम की शेप में है। पाउडर्ड, कुछ पाउडर की शेप में है ये परफ्यूम्स, और लिक्विड, और कुछ परफ्यूम किस शेप में है? लिक्विड की शेप में है, जैसे हमारे सेंट होता है वैसे, है ना, तीनों तरीके से हैं। ट्रबल्ड, कंफ्यूज्ड एंड ड्राउंड, तो इन सब ने क्या किया? ट्रबल्ड कर दिया, परेशानी में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया, एंड ड्राउंड द सेंस, और डुबा दिया सेंस को, यानी इंद्रिय, इंद्रिय को यानी घ्राणेन्द्रिय को, जैसे न्यू सम्मोहित सा कर दिया, इन ऑर्डर्स, सुगंधों में। स्टर्ड बाय द एयर, और ये सुगंध कैसे प्रसारित हुई? स्टिर्ड बाय द एयर, हवा के द्वारा। In the fireplace there burnt huge logs of sea wood, which were pushed into the fireplace by rods of copper. देखो, अब दूसरी तरफ हमारा नजर जाता है, हम इस बेलाडोना के रूम में ही हैं, ये तो हमने ड्रेसिंग टेबल देखी, अब ड्रेसिंग टेबल से हमारी नजर जाती है ये जो वो फायरवुड की तरफ, फायरप्लेस की तरफ।
जैसे बड़े बड़े लोगों के कमरे होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एक वो फायर प्लेस होती है। जैसे अब तो हीटर आ गए, पहले जैसे राजा महाराजाओं के बड़े सेठों के कमरे गर्म कैसे होते थे, वहाँ कोने में एक बैठा बैठा लकड़ियाँ डालता रहता था सेवक, और वो लकड़ियाँ जलती रहती, ऊपर चिमनी होती, तो वो चिमनी से धुआं धुआं निकल जाता है, और लकड़ियों का जो हीट होता है ना, उससे कमरा गर्म रहता। तो ये इसे मेंटल पीस कहते थे, फायर प्लेस। तो फिर मेरी नज़र वहाँ पर फायर प्लेस की ओर जाती है। इन दी फायर प्लेस देयर बर्नट ह्यूज लॉग्स ऑफ सी वुड। सी वुड के बड़े बड़े लट्ठे वहाँ पर पड़े थे जो आधे जले हुए, विच वर पुश्ड इनटू द फायर, जिनको आग में डाला गया था, बाई रॉड्स ऑफ कॉपर। कॉपर की बड़ी बड़ी छड़ों से पकड़ पकड़ करके उनको यूं डाला जा रहा था। द फायर अक्वायर्ड ए ग्रीनिश ऑरेंज कलर। ग्रीनिश ऑरेंज कलर की फायर वहां से निकल रही थी, बिकॉज द फायर प्लेस वॉज फ्रेम्ड बाई कलर्ड स्टोन्स। क्योंकि फायर प्लेस को भी बनाया गया था किससे? कलर्ड स्टोन्स से। यानी जैसे हरा मार्बल, ग्रीन वो अलग पीला मार्बल, पिंक मार्बल, और कई तरीके के मार्बल होते हैं ना, उस तरीके से बनाया गया था। तो वो लाइट भी है, वो जो फायर फायर जो थी ना, वो भी कलर्ड सी ग्रीनिश दिखाई दे रही थी। द फिगर ऑफ ए डॉल्फिन वाज वॉज ऑल्सो कार्व्ड ऑन द फायर प्लेस। अब फायर प्लेस के ऊपर डॉल्फिन का चित्र है, ये थोड़ा अटपटा नहीं लगा तुम्हें? डॉल्फिन तो बेचारा पानी का जीव है, या फिर कोई बहुत ही पेंगुइन जैसे बेचारा वो ठंडे इलाकों का जीव है, तो डॉल्फिन तो पानी का है, उसको आग के ऊपर लगा दिया। तो यही है ना, हम कुछ ऐसा ही उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। द फिगर ऑफ ए डॉल्फिन वॉज carved on the fireplace and it seemed to be swimming in this colored light। और ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रही हो इस कलर्ड लाइट में, इस रंगीन प्रकाश में। ऑन द ओल्ड मेंटल पीस, उस ओल्ड मेंटल पीस में, पुरानी मेंटल पीस पर, देर वॉज कार्व्ड अ सीन थ्रू विच वन कुड सी। एक सीन बनाया हुआ था, थ्रू विच, जिस सीन में से वन कुड सी एज इट वर ए वुड और ए गार्डन। वहां पर आपको यूं दिखाई दे सकता है जैसे जो मेंटल पीस बनी हुई है उसके ऊपर एक सीन सा बना हुआ है। एक तरफ तो वो डॉल्फिन है, एक तरफ एक यूं सीन सा बना हुआ है। उस सीन में क्या है, आपको वुड या गार्डन सा दिखाई दे रहा है कुछ। द सीन डिपिक्टेड द स्टोरी ऑफ फिलोमिला। वो सीन दिखाई दे रहा है फिलोमिला का, who was raped by the barbarous king Taurus, her own brother in law, जिसको उसके खुद के ब्रदर इन लॉ ने ही रेप कर लिया था। उस फिलोमिला की कहानी उसके ऊपर डिपिक्टेड है। बट वॉज लेटर ऑन, लेकिन बाद में यही फिलोमिला ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए नाइटिंगेल, एक नाइटिंगेल में बदल गई ये फिलोमिला, जिसका रेप हुआ था। इनटू द बर्ड विद अ गोल्डन थ्रॉट, गोल्डन थ्रॉट वाले सुनहले कंठ के एक पक्षी में ये बदल गई। बहुत ही स्वीट सिंगिंग नाइटिंगेल ये बन गई है। शी वॉज रेप्ड बाई द यूज ऑफ फोर्स, उसके साथ में जबरन दुराचार किया गया था। बट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बर्ड विद गोल्डन थ्रोट, एंड सिंस देन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट्स हैव इकोड विद हर स्वीट सॉन्ग। और तब से लेकर आज तक उसके मीठे गाने से डेजर्ट्स प्रतिध्वनित होते रहे हैं। मेडेन्स आर स्टिल रेप्ड एज फिलोमिला वॉज रेप्ड। जैसे फिलोमिला का रेप हुआ वैसे ही मेडेन्स आज भी मेडेन्स के साथ में रेप होता है। बट वाइल इन द पास्ट एज रिजल्ट ऑफ सफरिंग, लेकिन चूंकि अतीत में एज रिजल्ट ऑफ सफरिंग सी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बर्ड विद गोल्डन थ्रोट, वो देखो सुनहले कंठ के एक पक्षी में ट्रांसफॉर्म हो गई। लेकिन आज भी जब रेप होता है ना, तो वो लड़कियां लेडी ऑफ द सिचुएशंस बन जाती हैं, वो सफरिंग नहीं फील करती उस चीज को। जैसे कोई पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए, कोई ऑफिशियल एडवांसमेंट के लिए, कोई मान लो सोशल एडवांसमेंट के लिए, कहीं न कहीं अगर मान लो कोई एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो भी जाती हैं, तो फिर वो उसको एक एज ए अपॉर्चुनिटी लेती हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा लेती हैं उसके सहारे।
तो ऐसी फिलोमिला का ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। वो फिर लेडी ऑफ द सिचुएशन हो गई। जैसे तुमने कास्टिंग काउच बहुत सुना होगा ना, कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि मौका देने से पहले, फिल्म में प्रोड्यूस करने से पहले महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इस तरीके के, है ना। तो ये सब जगह ही लगभग लगभग मान लो सोसाइटी के सारे एंगल्स पर, इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा। लेकिन maidens are still raped, as Philomela was raped, but while in the past, as result of suffering, she was transformed into the bird with golden throat. No such transformation is possible in the modern age. क्यों? Nightingales still ring out their painful story. Nightingales तो देखो आज भी अपनी पेनफुल स्टोरी को आज भी रिलेट करती हैं, जंगलों में सुनाती हैं, बट इट इज मियर सेंसलेस जग जग। लेकिन नाइटिंगेल का वो स्वीट सॉन्ग अब क्या बन जाता है? केवल एक काम काम सा बन जाता है, जग जग सा बन जाता है, टू द डर्टी ईयर्स ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, हमारे डर्टी ईयर्स के लिए। वी हैव नो टाइम टू पे अटेंशन टू द स्वीट सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड बाय द नाइटिंगेल्स। हमें तो वाहनों के हॉर्न से ही फुर्सत नहीं है, तो हम नाइटिंगेल्स के सॉन्ग्स को कब सुने? They fail to understand the real significance of the Nightingale's songs. Women are still raped, they are still pursued, and force is still used against them. But in the past, there was transformation through suffering. और वो अब नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सफरिंग, क्योंकि महिलाएं खुद ही इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेने लग गई, उससे अपना करियर एडवांसमेंट का रास्ता खोलने लग गई। That fashioned from the window, पीछे से आएगा ये वापस थोड़ा सा। In vials of ivory and colored glass, unstoppered lurked her strange synthetic perfumes, unguent, powdered or liquid, troubled, confused and drowned the sense in orders, stirred by the air that fashioned। ये सारी की सारी सुगंधें जो है ना, stirred यानी हिला दी गई, किसके द्वारा? बाय द एयर, हवा के द्वारा। और वो एयर कहाँ से आई? दैट फ्रेशन्ड, जो कि ताजी एयर आई थी, फ्रॉम द विंडो, विंडो में से। दीज असेंडेड, अब ये सारी की सारी सुगंध जो थी ना, ऑर्डर्स, अनग्यूंट यानी ऑइंटमेंट के रूप में, लिक्विड के रूप में या पाउडर के रूप में, जो भी वहां पर सुगंधित चीजें पड़ी थी सिंथेटिक, वो जैसे ही हवा का झोंका आया ना, उस हवा के झोंके के साथ में ऊपर की ओर चली गई। इन fattening the prolonged candle flames, these these ascended ये ऊपर की ओर बढ़ी। in fattening the prolonged candle flames, prolonged यानी लंबी लंबी जो कैंडल की फ्लेम्स थी, उनको मोटा करते हुए ये ऊपर की ओर बढ़ी। flung their smoke into the लैक्वीरिया, लैक्वीरिया क्या है? सीलिंग ही हो गई, डेकोरेटेड सीलिंग को लैक्वीरिया बोलते हैं, है ना, जिसमें यूं पैनल्स वगैरह लगे होते हैं, बढ़िया। स्टिरिंग द पैटर्न, और ये ऊपर जाकर के इन्होंने क्या किया? जो पैटर्न बने हुए थे वहां पर, ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, कॉफर्ड का मतलब यूं शेप बनी हुई सीलिंग, जैसे कोई स्क्वायर है ना, अलग अलग शेप बने होते हैं ना सीलिंग पर, उनको इन्होंने जाकर के यूं डिस्टर्ब सा कर दिया, यानी कि नीचे से ये फ्यूम और इतने सारे ऑर्डर्स ऊपर गए ना, वही एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी आ गई। देखो, एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी, आपको फील ही करना पड़ रहा है कि यहाँ पर खूब सारी सुगंधित चीज़ें थी, यहाँ पर 7 बड़ी बड़ी कैंडिलेब्रा का स्मोक भी था, इधर से हवा का झोंका आया तो सुगंध और ये स्मोक सारे उठ करके, ये जो आपके संकन पैनल्स लगे हुए हैं जो कॉफर्ड हैं लैक्वीरिया पर, लैक्वीरिया यानी सीलिंग पर जो कॉफर्ड पैनल्स बने हुए हैं, यानी यूँ अलग अलग शेप में, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप में, तो इनको इन नीचे से फ्यूम और ऑर्डर्स ने क्या किया? स्टर्ड कर दिया, यानी यूँ डिस्टर्ब सा कर दिया। ह्यूज सी वुड, तो ये तो हो गया सीलिंग का सीन।
अब उसका नजर चला जाता है दूसरी तरफ, तो वो क्या देखता है? ह्यूज सीवुड फेड विद कॉपर, बड़े बड़े सीवुड के लट्ठे, फेड विद कॉपर, जो कि बड़ी बड़ी कॉपर के चिमटों से यूं भरे जा रहे थे। बर्न्ट ग्रीन एंड ऑरेंज, वो एकदम जल रहे थे हरे और ऑरेंज प्रकाश में। फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन, उस चूल्हे में जो कि कलर्ड स्टोन की फ्रेम लगी हुई थी जिसके चारों ओर, इन विच सैड लाइट, जहां पर सैड लाइट में, एक हल्के से प्रकाश में, ए कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम, एक बनी हुई डॉल्फिन जो है ना, कार्व्ड यानी इनग्रेव्ड डॉल्फिन, वाज यू नो appearing to be स्विमिंग, है ना, appear to be swimming, वो डॉल्फिन मानो कि तैर सी रही थी वहां पर। अबव द एंटीक मेंटल, उस एंटीक मेंटल के ऊपर वॉज डिस्प्लेड, एज दो ए विडो गेव अपॉन ए सिल्वन सीन, एज दो ए विंडो गेव अपॉन ए सिल्वन सीन। हाँ देखो कितना सुंदर दृश्य है। अबव द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्लेड, उस एंटीक मेंटल पीस के ऊपर डिस्प्लेड था, बिल्कुल वैसे ही, एज दो ए विंडो, जैसे कि मान लो कि एक खिड़की खुली हो, गेव अपॉन खुली हो, अपॉन द सिल्वन सीन, एक पेस्टोरल सीन को देखने के लिए जैसे खिड़की खुली हो ना, वैसा दृश्य उस मेंटल पीस के ऊपर चित्रित था। क्या था वो? द चेंज ऑफ फिलोमेल, वो फिलोमेल के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी थी। बाय द बार्बरस किंग so rudely forced, yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice. Inviolable, which must be respected and not attacked or destroyed. है ना? सम्मानित, सम्माननीय ध्वनि के साथ में। और वहां पर एक सिल्वन सीन था, किसका? द चेंज ऑफ फिलोमेल, फिलोमेल के परिवर्तन की कहानी थी वहां पर। by the barbarous king, so rudely forced, who was who was very rudely forced by the barbarous king, yet there the nightingale, and then she was transformed into the bird of golden throat, that is nightingale, who filled all the deserts with respectable voice, जो अपनी सम्मानित आवाज से पूरे डेजर्ट्स को प्रतिध्वनित करती है। एंड स्टिल सी क्राइड, अभी भी देखो नाइटिंगेल तो अभी भी बोलती है, लेकिन अब उसकी जो है ना सिंगिंग किस में चेंज हो गई? क्राइंग में। उसके लिए क्राइड यूज ले लिया इसने, संग यूज नहीं लिया, देखो है, सैंग यूज नहीं लिया। एंड स्टिल सी क्राइड, स्टिल सी सैंग नहीं, एंड स्टिल सी क्राइड, एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज, और अभी भी देखो दुनिया अपने उन्हीं कामों में लगी हुई है, परस्यूज कर रही है, यानी कि बी बिजी। किस कामों में? जैसे वो बारबरस किंग ने जिस तरीके से रेप किया था फिलोमेल का, उसी कामों में दुनिया आज भी लगी हुई है। और ये जो उसका जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है, एंड स्टिल सी क्राइड, एंड स्टिल द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल अपीयर्ड टू बी जग जग टू द डर्टी ईयर्स ऑफ द वेस्टलैंडर्स। हैं, तो वो जग 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 की ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी वो जो स्वीट मेलोडियस सॉन्ग है ना, वो एकदम होर्स साउंड में तब्दील हो चुका है। Some other figures were also carved on the mental piece, कुछ और भी फिगर्स हैं देखो मेंटल पीस पर। ये किसका मेंटल पीस है? फायर प्लेस का, है ना। चलो ये कहाँ पर है? उसके रूम में। किसके रूम में? हाँ, बेलाडोना के रूम में, बिल्कुल। वो जो लेडी ऑफ द रॉक्स है ना, लेडी ऑफ द सिचुएशन है, उसकी जिसकी टेबल का, ड्रेसिंग टेबल का डिस्क्रिप्शन किया था ना, उसी की रूम में एक जगह ये है ना, ये मेंटल पीस भी है, उसका डिस्क्रिप्शन था ये। Some other figures were also carved on the mantel piece, which seemed to lean out as if trying to listen to some sound in that closed and silent room.
कुछ ऐसे भी वहां पर बने हुए थे फिगर्स वे सीम्ड टू लीन आउट, जो यूं जैसे बाहर झांकते से दिखाई दे रहे थे। इफ ट्राइंग टू लिसन टू सम साउंड, ताकि उन्हें कुछ ध्वनि सुनाई दे जाए। इन दैट क्लोज्ड एंड साइलेंट रूम, इस बंद और चुपचाप कमरे में। soon there was soon there was heard of the shuffling sound of the footsteps। अचानक से देखो सफलिंग साउंड की आवाज आई। सफलिंग साउंड्स तो क्या होता है, एक सफलिंग का मतलब पाँव का बहुत ही भद्दा मूवमेंट, उसे कहते हैं सफलिंग, है ना। अच्छा सधे हुए कदमों से नहीं, जैसे कोई कदमों को घसीट घसीट के चलना, है, है? आवाज कर करके चलना, बेतरतीब तरीके से चलना। अचानक से सफलिंग साउंड आई फुटस्टेप्स की, ऑफ समवन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, जैसे कोई स्टेयर्स पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। द लेडी न्यू दैट इट वॉज हर लवर, लेडी को पता चल गया कि उसका प्रेमी आ रहा था। एंड शी वॉज इमोशनली एक्साइटेड, हर एक्साइटमेंट वॉज सो ग्रेट दैट हर हेयर विच शी वॉज कॉमिंग, जो बाल वो बना रही थी ना वो बाल, एंड विच वॉज स्प्रेड आउट इन द डेजलिंग लाइट ऑफ द रूम, और जो बाल उस चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में फैले हुए थे वो बाल, seemed to have fiery points, ऐसा लगा कि वो आगे से यूं जलने लगे हैं वो बाल। एंड दे glowed as if they would speak out, और ऐसे लगा जैसे बाल खुद बोल पड़ेंगे। बट दे रिमेन्ड स्टिल, लेकिन वो बाल चुप ही रहे। स्टिल इन ए सिनिस्टर सैवेज मैनर, है ना, एकदम शैतान भरी। समथिंग सिनिस्टर का मतलब होता है समथिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील समथिंग बैड विल हैपन, आशंकाग्रस्त, है? और सेवेज मैनर में यानी ब्रूटल, यानी पाशविक, पशु जैसे तरीके से वो बाल चुप रहे। बट स्टिल दे कन्वेड द इंटेंसिटी ऑफ द लेडीज एक्साइटमेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने लेडी के एक्साइटमेंट की स्टोरी तो बताई दी इन बालों ने। यानी अचानक से वो सुनती है, क्या सुनती है, शफलिंग साउंड ऑफ फीट सुनती है, और उसे ऐसा लगता है कि समवन इज कमिंग अपस्टेयर्स, कोई ऊपर आ रहा है ना। एंड शी इमीडिएटली थॉट ऑफ हर लवर, उसे याद आई अपने प्रेमी की कि शायद वो ही ऊपर आ रहा है। एंड विद द रिमेम्बरेंस ऑफ हर लवर, हर हेयर became bright, became fiery, and it appeared that her hair would speak out her excitement, but then she made them calm with sinister obligation, है ना, जैसे आशंका से भरा हुआ कोई बाध्यता होती है ना, उस तरीके से उसने अपने बालों को शांत कर लिया। स्टिल हर हेयर कन्वेड द एक्साइटमेंट ऑफ हर माइंड। ये सिनिस्टर क्यों, जब कोई प्रियतम ही आ रहा है तो उसके लिए सिनिस्टर होने की क्या जरूरत है। ये भी एक अजीब बात है ना, कि उसका लवर आ रहा है तो फिर सिनिस्टर आशंका क्यों। हाँ, हाँ, आशंका इसलिए कि वो जो लवर आ रहा है ना वो फॉर टाइम बीइंग ही है, परमानेंट लवर नहीं है ना, ये चीज है, यही बात है ना, जो वो एक्सपीरियंस करने जा रही है। फिजिकल अटैचमेंट, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं, यही वेस्टलैंडर का कैरेक्टरिस्टिक है ना, बिल्कुल। एन अदर, अब देखो, एन अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम, और कुछ दूसरी आकृतियां भी बनी हुई थी। विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम यानी जो कुम्हलाए हुए समय के कोई यूं ठूंठ खड़े हों, वैसे कुछ और आकृतियां थी वहां पर। वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, दीवारों पर बनी हुई थी। टेयरिंग फॉर्म्स, घूरती हुई सी आकृतियां, लीन्ड आउट, बाहर निकली हुई। लीनिंग हशिंग द रूम इनक्लोज्ड, लीनिंग यूं बाहर की ओर निकलती हुई।
हशिंग द रूम इनक्लोज्ड, जो कि मानो इस बंद कमरे को और ज्यादा यूं हश कर रही हो कि चुप है। फुटस्टेप्स सफल्ड ऑन द स्टेयर, अचानक से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश, हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स। अंडर द फायर लाइट, उधर से वो फायर लाइट आ रही है, उसमें अंडर द ब्रश, वो अपने बालों में ब्रश कर रही थी, हर हेयर, इतने में उसके बाल स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, एकदम से यूं फायरी पॉइंट्स की तरह से स्प्रेड आउट हो गए। ग्लोड इनटू वर्ड्स, ऐसा लगा कि वो शब्दों में बोल पड़ेंगे। देन वुड बी सेवेजली स्टिल, और फिर एकदम सेवेजली यानी ब्रूटली उनको स्टिल कर दिया गया कि शांत रहो, चुप रहो। आफ्टर सम टाइम इन विच द लेडी एंड हर लवर मस्ट हैव इंडल्ज्ड इन सेक्स, तो बीच में ये एक गैप आ गया। तो वो पोइट कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में, उस इंटरमिशन के दौरान जो उनके बीच में होना था वो हो गया। तब द लेडी सेड टू हर लवर, लेडी ने अपने प्रेमी से कहा, दैट हर नर्व्स वर बैड दैट नाइट, कि उसका मन ठीक नहीं था उस रात। यस दे वर वेरी बैड, हाँ बिल्कुल उसको यूं अजीब सा फील हो रहा था, उसकी नर्व्स सही नहीं चल रही थी। एंड शी वांटेड हिम टू स्टे विद हर दैट नाइट एंड स्पीक टू हर, तो वो ये कहती है कि आप मेरे पास ही रुक जाओ आज रात और मेरे से बातें करो, मेरा मन थोड़ा खराब है, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, नर्व्स वर बैड टुडे। फिर शी आस्क्ड हिम व्हाई ही नेवर स्पोक टू हर, उसने उससे कहा कि आप मेरे से बात क्यों नहीं करते। ही मस्ट स्पीक टू हर, उसे उससे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज थिंकिंग ऑफ व्हेन द लवर स्टिल रिमेन्ड साइलेंट, से पूछती है कि आप सोच क्या रहे हैं, और प्रेमी अभी भी चुप रहता है। शी रिपीटेड द हर क्वेश्चन व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, वो अपने प्रश्न को दोहराती है कि क्या सोच रहे हो आप। एंड टोल्ड हिम रादर इम्पेशेंटली, और फिर उसको एकदम धीरज खो के बोलती है, आई नेवर नो वॉट आर यू थिंकिंग, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते रहते हैं हमेशा। यू ऑलवेज कीप थिंकिंग एंड नेवर टॉक टू मी, मेरे से तो आप बात ही नहीं करते। द लवर मियरली रिप्लाइड दैट ही वॉज थिंकिंग दैट दे लिव्ड इन अ लेन इन्फेस्टेड विद रैट्स। लवर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी गली में रहते हैं, इन्फेस्टेड विद रैट्स, जो चूहों से भरी हुई गली हो, so many that they could eat away even the bones of a dead man, इतने ज़्यादा चूहे हो गए हैं जो कि मृत जो शरीर हैं उनकी बोन्स तक भी खा जाएंगे वो चूहे, इतने ज़्यादा चूहे हो गए हैं और हम उस गली में रह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या है, ये अगली इमेजेस हैं, है कि नहीं, कि चूहे तो वैसे भी बहुत डर्टी होते हैं, बदबू भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रैट सैली में रहना, चूहों से अटी हुई गली में रहना, और इतने ज़्यादा चूहे कि अगर जैसे मान लो कि कोई घर के आदमी को भी दफनाए तो उसकी हड्डियां भी चूहे खा जाएं, हैं? तो ये स्थिति है। तो ये क्या है, अगली इमेजेस हैं, है ना? हमारे दिमाग में हम जो खाते पीते हैं, जो विचार करते हैं ना, दृश्य भी हमारे दिमाग में वैसे ही बनते हैं, अच्छे दृश्य नहीं बनते। तो इसके दिमाग में ऐसे ही दृश्य आ रहे हैं। माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यस बैड, स्टे विद मी, मेरे साथ रुक जाओ आज। स्पीक टू मी, मेरे से बातें कर लो। वाई डू यू नेवर स्पीक, स्पीक, वट आर यू थिंकिंग ऑफ, वॉट थिंकिंग वॉट, आई नेवर नो वॉट आर यू थिंकिंग, थिंक, आई थिंक वी आर इन रेट्स एली वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर मरे हुए लोग भी अपनी हड्डियों को खो देते हैं, तो जिंदा की तो बात ही क्या है। तो ये देखो, ये जो पैराग्राफ आया ना, ये कहाँ पर है, ये देखो तुम। अब ऊपर अपने ये देख रहे थे, वो उसके आने का एक्साइटमेंट शो हो रहा था ऊपर वाली लाइनों में, तो यही था ना, अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, ग्लोड इनटू वर्ड्स देन वुड बी savagely स्टिल, और फिर सीधा ही ये आ गया, माय नर्व्स आर बैड टुनाइट, यानी कि ये ऐसे है, ये कनेक्टिंग लिंक बीच बीच में एब्सेंट है। तो अब हम यूँ समझने के लिए ही बाध्य हैं कि बीच में इनमें ये कोर्स हो गया होगा, इस तरीके से बात हुई होगी,
फिर उसने ऐसा कहा होगा। चलिए, एट दिस पॉइंट देर इज सम साउंड और नॉइज एंड द नर्वस फ्राइटन्ड लेडी आस्क्ड व्हाट दैट नॉइज वाज। इतने में ही क्या है कि बाहर से कोई आवाज आती है, और वो जो नर्वस लेडी होती है ना, कौन? लेडी ऑफ द सिचुएशंस, बेलाडोना, लेडी ऑफ द रॉक्स, जिसका लवर आया था, जिसके लवर के लिए उसके बाल एक्साइटेड हो गए थे, है ना, और उसके बाद में इंटरकोर्स के बाद में उसे यूं लगा कि भाई आप मेरे पास में रह जाएं तो ठीक है, तो उस प्रेमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों नहीं दिया वो तो वो जाने, लेकिन वो ये कहता है कि तो चुप रहा। तो उसने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा कि हम ऐसे ही गली में रहते हैं जिसमें चूहे भरे पड़े हैं, और इतने चूहे हैं कि वो मरे हुए आदमी की हड्डियां तक खा जाएं, इतने चूहे हैं वहाँ, हम उस गली में रहते हैं। तो वो उससे कह कुछ ही रही है, वो जवाब कुछ ही दे रहे हैं इनकोहेरेंट आंसर्स एंड इनकोहेरेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये चीज़ें। At this point, there is some sound or noise, and the nervous, frightened lady asked what that noise was. उस नर्वस लेडी ने पूछा कि ये आवाज आ क्या रही है? द लवर रिप्लाइड दैट इट वाज द विंड अंडर द डोर। लवर ने कहा कि कोई हवा है, डोर के नीचे से आ रही है। द नॉइज वॉज हर्ड अगेन एंड द लेडी आस्क्ड एज टू व्हाट द विंड वॉज डूइंग देयर। और लेडी पूछने लग गई कि हवा वहां क्या कर रही है, बार बार आवाज क्यों कर रही है अंडर द डोर। द लवर मियरली रिप्लाइड दैट इट वाज नथिंग, दैट इट मींट नथिंग। लवर ने कहा कि कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। द नर्वस लेडी देन इम्पेशेंटली आस्क्ड, फिर उस लेडी ने उससे पूछा, इफ ही न्यू नथिंग, क्या तुम्हें कुछ पता भी नहीं है? इफ ही सॉ नथिंग, क्या तुमने कुछ देखा भी नहीं है? एंड डिड ही रिमेंबर नथिंग, और क्या तुम्हें कुछ याद भी नहीं है? द लवर रिप्लाइड दैट ही रिमेंबर्ड ए लाइन फ्रॉम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। मुझे तो ये लाइन याद है ना, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की। एट दिस द लेडी एंग्रीली आस्क्ड हिम इफ यू वर अलाइव और नॉट। तो वो लेडी उससे पूछती है तुम जिंदा भी हो या नहीं? एंड वॉज देयर नथिंग इन हिज हेड एक्सेप्ट दिस दैट मीनिंगलेस लाइन ऑफ शेक्सपियर। तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी नहीं क्या इस अर्थहीन पंक्ति के अलावा? The lover replied that the line he remembered was so elegant and so intelligent. It was not mere meaningless nonsense. These lines suggest that one of the key reasons for society's collapse is amnesia, a medical condition in which somebody partly or completely loses their memory. The lady was entirely dissatisfied, as is evident from her repeated question. What shall I do? What shall I do now? What shall I do? If he did not talk to her, she would rush out into the street. उसने कहा कि अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं भागकर गली में चली जाऊंगी। Half dressed as she was, एकदम ही आधे कपड़ों में, जैसे मैं अभी हूं ना वैसे ही भाग के चली जाऊंगी। And would walk the street with her hair stretched out, और गली में घूमूंगी अपने बाल फैला करके। Then she asked what they would do tomorrow, कि कल हम क्या करेंगे। They did not know what they would ever do, उसे याद ही नहीं है कि वो हमेशा क्या करते थे। The lover simply reminded her of the daily routine of their lives. लवर याद दिलाता है कि रोज हम क्या करते हैं, डेली रूटीन को याद दिलाता है। They would have a hot bath at 10, 10 बजे हम गर्म पानी में स्नान करेंगे। And if it rained, they would go out at 4 in a closed car, अगर बरसात होएगी तो हम बंद कार में बाहर जाएंगे। They will play a game of chess as usual, और फिर हम चेस का खेल खेलेंगे। And wait eagerly with wide open eyes for a knock upon the door, और फिर हम इंतजार करेंगे खुली आंखों से कि कोई आए और हमारे दरवाजे को खटखटाए, इंडिकेटिंग द अराइवल ऑफ सम गेस्ट और सम लवर ऑफ द लेडी। जो कोई गेस्ट आए या कोई उस लेडी का एक और लवर वहां पर आए। वो दो क्यूपिडन जो दिखाई दे रहे हैं वहां पर, है ना, तो एक तो क्यूपिडन आ गया, और अब ये कह रहा है कि क्या पता दूसरा आ जाए तो हम उसका इंतजार करेंगे। यानी एक ग्राहक तो मैं आ गया,
अगला ग्राहक कोई आए जो हमारे लिए पैसे लाए। ये है चमक दमक की दुनिया। उसकी टेबल पर खूब सारे ज्वेल्स तो हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। उसके पास में इतना रहने के लिए इतना राजसी कमरा है, लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं है। सब कुछ खत्म है उसके पास में। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नहीं है ना, इसलिए। What is that noise? The wind under the door. ये क्या आवाज आ रही है? वहां से वापस चालू हो गया उसका ना। What is that noise now? What is the wind doing? Nothing. Again nothing. कुछ नहीं, कुछ नहीं. Do you know nothing? क्या तुम जानते नहीं हो कुछ भी? Do you see nothing? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? Do you remember nothing? क्या तुम्हें कोई चीज याद नहीं है? यानी शी इज टॉकिंग अबाउट हर फीलिंग्स, कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितनी नर्वस हूँ? क्या तुम्हें याद नहीं आता तुमने मेरे से क्या बात की थी? आई रिमेंबर दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। मुझे ये लाइन याद है। आर यू अलाइव और नॉट? इज देयर नथिंग इन योर हेड? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है? बट ओ दैट शेक्सपियरियन रैग, ये केवल शेक्सपियरियन रैग है। रैग यानी यूजलेस, यूजलेस थिंग है। वो कहता है इट इज सो एलिगेंट, ये तो बहुत अच्छी है। सो इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया लाइन है ये तो। व्हाट शैल आई डू नाउ? व्हाट शैल आई डू? क्या करूं मैं? आई शैल रश आउट एज आई एम एंड वॉक द स्ट्रीट विद माई हेयर डाउन। तो व्हाट शैल वी डू टुमारो? वो उसको कहती है कि मैं चली जाऊंगी गली में। फिर कहती है कि कल हम क्या करेंगे? व्हाट शैल वी एवर डू? हमेशा क्या करते हैं हम? द हॉट वाटर एट 10 एंड इफ इट रेन्स ए क्लोज्ड कार एट 4 एंड वी शैल प्ले अ गेम ऑफ चेस। और हम फिर चेस का खेल खेलेंगे, चालबाजियों का। प्रेसिंग लिडलेस आइज, और फिर हमारी लिडलेस आइज को हम यूं लगा करके रखेंगे। लिडलेस यानी पलकें भी नहीं गिरती जिस आंखों की, उस आंखों को यूं हम लगा के रखेंगे टकटकी बांध कर। एंड वेटिंग फॉर ए नॉक अपॉन द डोर, एंड विल वेट फॉर द नॉक अपॉन द डोर, कि कोई आएगा तुम्हारा ग्राहक जो तुम्हें पैसे देगा। हम उसके लिए इंतजार करेंगे। नेक्स्ट, द पोइट और टायरसियास नरेट्स अनदर एपिसोड। अब दूसरा एपिसोड चालू हो जाता है। यानी इसमें हमने गेम ऑफ चेस में पहला एपिसोड ये लेडी ऑफ द सिचुएशंस का देखा। अब अगला एपिसोड देखते हैं। दिस टाइम फ्रॉम मिडिल क्लास लाइफ। अब किसका है? ये मिडिल क्लास लाइफ का है, यानी मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का है। अभी हमने अपर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी देखा था। द स्पीकर इज अ फ्रेंड ऑफ लिल। इस कहानी को कहने वाला कौन है? स्पीकर कौन है? वो लिल का दोस्त है, या लिल की सहेली है, यूं मान लो। एंड शी इज टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स, और वो अपनी दूसरी सहेलियों से बात कर रही है। सीटेड इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में बैठी बैठी। अब तुम समझो इस चीज को, कि रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियां बैठी है। उसमें से एक लड़की जो बोलने वाली है ना, वो लिल की फ्रेंड है ना। यानी अब लिल के बारे में बातें करेंगे ये लोग, है ना। वो लिल के बारे में बताएगी इनको। क्या हुआ बेटा? कर दो। When after the war, Lil's husband was retrenched. जब देखो युद्ध समाप्त हो गया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब लिल के हस्बैंड को रीट्रेंच कर दिया गया, यानी कि वापस भेज दिया गया अपने घर, कि अब तुम जाओ, तुम्हें छुट्टी है, युद्ध खत्म हो गया। शी हरसेल्फ टोल्ड लिल, तब उसने, यानी जो स्पीकर है ना, जो कह रही है, जैसे मान लो कि यहाँ चार लड़कियां बैठी हो, बात कर रही हो अपने घरों की, उनमें से एक लिल की दोस्त है, तो वो बात कर रही है ना। तो उसने कहा कि शी हरसेल्फ टोल्ड लिल फ्रैंकली, मैंने लिल को कहा था बहुत अच्छे से, एंड क्लियरली विदाउट मिन्सिंग, बिना कोई मेरे शब्दों को छुपाए हुए मैंने साफ साफ कहा था। एट दिस पॉइंट ए वॉइस इज हर्ड
आस्किंग देम टू हरी अप। इतने में ही एक आवाज़ आती है कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो, रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम है, जल्दी करो। और इट वॉज टाइम टू क्लोज द रेस्टोरेंट, है ना। तो when after the war Lil's husband was retrenched, she herself told Lil frankly and clearly without mincing any words that her husband Albert was now coming back home. तो वो कहती है कि मैंने कहा था लिल को कि देख तेरा हस्बैंड अब वापस आ रहा है, और बहुत अच्छे शब्दों में खोल करके कहा था। क्या कहा था? शी शुड ट्राई टू मेक हरसेल्फ बिट मोर स्मार्ट। अब अपने आप को थोड़ा यूं सुंदर बना लो, मैंने उसको कहा था। He would certainly ask her what she did with the money he gave her to get a nice set of teeth for herself. वो आते ही पूछेगा कि उसने उस पैसों का क्या किया। He gave her, जो कि उसने उसको दिए थे, to get a nice set of teeth for herself, कि उसने पैसे भेजे थे उसको कि बढ़िया दांत ले लेना अपने लिए, ये जो तुम्हारे अकड़ बकड़ दांत आ रखे हैं इनको निकलवा के कोई अच्छे से दांत लगा लेना, है ना, फिजिकल ब्यूटी इन्हांस्ड हो जाए ताकि तुम्हारी। He swore that he could not bear to look at her. उसने सौगंध खा करके कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ देखना तक बर्दाश्त नहीं होता मुझे। He could not bear, वो सहन ही नहीं कर सकता, to look at her, उसकी तरफ देखना भर। And she, और वो, the friend of Lil, जो बोलने वाली है ना, स्पीकर है, told her that she herself also could not bear to look at her। और उसने कहा कि मैंने भी कहा था लिल को कि मैं ही तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम्हारे दांत इतने बदसूरत हैं, तो तुम्हारा हस्बैंड इतने टाइम बाद आएगा, उसने तुम्हें पैसे भी भेजे हैं कि अपने दांत सही करवा लेना, अब तुम करवा लो। है, वो तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करेगा, और मैं ही देखना पसंद नहीं करती तुम्हें, तो उसने ये कहा। हर टीथ मेड हर लुक सो रिपल्सिव, उसके दांत उसको बहुत ज्यादा रिपल्सिव बना देते हैं, यानी हेटफुल बना देते हैं। शी शुड थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, उसे उस बेचारे एल्बर्ट का ध्यान रखना चाहिए। ही हैज बीन इन द आर्मी फॉर 4 years, 4 साल तक वो आर्मी में था। एंड नाउ ऑन हिज रिटर्न होम, अब वो घर आ रहा है। ही वांट्स टू हैव ए गुड टाइम एंड एंजॉय हिमसेल्फ, तो वो अच्छा समय बिताना चाहेगा। इफ ही कुड नॉट गेट द एंजॉयमेंट इन द कंपनी ऑफ लिल, और यदि उसे वो मजा लिल के साथ में नहीं आएगा, तो देर आर अदर्स हु विल गिव हिम दैट एंजॉयमेंट, दूसरे लोग हैं जो उसको एंजॉयमेंट दे देंगे। लिल आस्क्ड एंग्रीली, तो मैंने जब उसको ये कहा ना, तो वो भड़क गई लिल, और उसने मेरे से कहा, क्या कहा? लिल आस्क्ड एंग्रीली इफ देयर वर अदर्स, हाँ कि ठीक है दूसरे लोग हैं ना, तो मुझे पता है, हु वुड गिव हिम ए गुड टाइम, एंड द फ्रेंड रिप्लाइड दैट देयर वर सर्टेनली सच अदर women। तो लिल गुस्से में आकर के कहती है, इफ देयर वर अदर्स हु वुड गिव हिम ए गुड टाइम, एंड द फ्रेंड, हाँ सॉरी, लिल आस्क्ड एंग्रीली, लिल गुस्से में उससे पूछती है, इफ देयर वर अदर्स, कि ऐसे दूसरी औरतें भी है क्या कोई, हु वुड गिव हिम ए गुड टाइम, जो उसको अच्छा समय बिताने देंगी। एंड द फ्रेंड, वो जो लिल की दोस्त है ना, जो इस एपिसोड को कहने वाली है, नरेटर ऑफ द एपिसोड है, रिप्लाइड दैट देयर वर सर्टेनली सच अदर वेमेन, कि हाँ वास्तव में ऐसी औरतें हैं, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे से खुश नहीं हुआ ना, तो वो दूसरी औरतों के पास जाएगा, और दूसरी औरतें बिल्कुल ऐसी हैं जो उसका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी, क्योंकि वो मिलिट्री से आ रहा है तो खूब पैसे लेकर के आ रहा है। लिल रिप्लाइड, तब लिल ने जवाब दिया, इन दैट केस, कि तब मुझे सब पता है, शी वुड नो होम टू थैंक फॉर इट, कि मुझे किसको धन्यवाद देना चाहिए। यानी उसने कहा कि सबसे पहले तो वो तू ही है ना, जो तू कह रही है ना कि वो किसी दूसरे औरतों के पास चली जाएगी, तो सबसे पहले तो मैं तेरे को ही धन्यवाद दे देता हूँ, दे देती हूँ। शी मीन्ट इन दैट केस, उसका मतलब ये था कि इन दैट केस, अगर ऐसा कोई मामला होगा, तो शी वुड नो दैट हर फ्रेंड वॉज द पर्सन, तो कि उसकी दोस्त ही वो व्यक्ति होगी। एंड देन लुक्ड एंग्रीली एट हर फ्रेंड, और उसने अपनी सहेली को यूं गुस्से में देखा कि फिर तू ही होगी वो जो उसको अच्छा टाइम बिताने देगी।
At this point there is again a call to them to hurry up. फिर से एक आवाज आती है कि जल्दी करो भाई, रेस्टोरेंट के बंद होने का टाइम हो गया है. For it was the time to close the restaurant. But they continued to talk without heeding the call. ये क्या है? ये है खुद की फैसिलिटी को टॉप मोस्ट प्लेस देने की हमारी आदत. कि अब वो रेस्टोरेंट वाले कर्मचारी बेचारे कह रहे हैं कि हमें घर जाना है, ये तो 5 4 5 जनियां बैठी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि उनको जाना है तो उनके कोई घर का काम डिस्टर्ब. मेरी फैसिलिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए, मैं जो चाहूँ वो करूँ, है ना. ये मेरी फैसिलिटी है. तो वो बेचारे कह रहे हैं कि जाओ, लेकिन ये तो इनको तो बस बातें करनी है, तो ये बैठी हैं यहाँ पर. But they continued to talk without heeding the call, without paying the least attention towards the call. Lil's friend frankly told Lil, तो ये जो नरेटर है ना हमारे लिल की सहेली, इसने लिल को कह दिया था साफ साफ that if she did not like her advice, कि अगर तुम यूं तो हमारे सामने चट्टे पड़न लाग गई इनके, हैं? तू तो मेरे पर ही आने लग गई, मैंने तो तुम्हें एक एडवाइस दी है और तू तो मेरे को ही कहने लग गई, हैं? If she did not like her advice and did not care to make herself more smart, अगर तू मेरी एडवाइस नहीं मानती, खुद को ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनाती, then she was free to do what she liked, तो तू तेरी जो मर्जी है वो कर, मैंने तो तुम्हें कह दिया. There were other women who could pick and choose, and if any one of them eloped with him, तो देखो दूसरी औरतें, फिर वो कहती है देयर वर अदर विमेन, दूसरी औरतें हु कुड पिक एंड चूज, जो खट से उसको उठा लेगी. एंड इफ एनी वन ऑफ देम इलोप्ड विद हिम, और यदि उनमें से कोई औरत भाग गई ना उसके साथ में, देन सी मस्ट नॉट कंप्लेन, फिर आकर के मुझे शिकायत मत करना दैट शी वाज नॉट वार्नड एट द राइट टाइम, कि उसको सही समय पर चेतावनी नहीं दी गई थी. मैंने तो दे दी है तुम्हें चेतावनी, अपना हुलिया सुधार ले. ठीक है ऐसे. सी हर फ्रेंड हैज हरसेल्फ वार्नड हर, उसने यानी उसकी दोस्त ने खुद ने उसको वार्निंग दे दी. शी शुड बी असेम्ड ऑफ हरसेल्फ टू लुक सो ओल्ड, उसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि वो इतनी बूढ़ी क्यों दिखती है. हैं? देखो ये क्या है, ये चलिए मान लेते हैं कि फिजिकल ब्यूटी, इफ नॉट एवरीथिंग देन समथिंग इज देयर, कुछ तो होती है फिजिकल ब्यूटी भी, और वी शुड नॉट इग्नोर इट होली. ये तो बात सही है. सही है कि इट्स अ मैटर बिटवीन ए हस्बैंड एंड ए वाइफ, इनके दोनों के बीच का मैटर होता है. तो वाइफ्स भी कहती रहती हैं हस्बैंड को कि ये क्या हुलिया बना रखा है, तो हस्बैंड भी कहता रहता है, तो ये तो चलता है. लेकिन ये इतना बढ़ जाना कि कोई ये फील करे कि ये मेरे को छोड़ के ही चला जाएगा, है ना. तो किसी के भाई जैसे मान लो कि बाल काले करने हो तो कोई कर भी ले, अब दांत सही करवाने तो काम थोड़ा पेनफुल है. तो वो मेरे अगर दांत कोई थोड़े यूं अजीब से आए हुए हैं, तो उसको देख करके अगर कोई मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाए तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है ना? ये वेस्टलैंडर की ही निशानी है कि फिजिकल ब्यूटी इज गिवन इमेंस प्रायोरिटी ओवर अदर थिंग्स, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. कि फिर तो तुमने शादी क्यों की थी भाई, फिर ऐसी बात थी तो उस समय, या तो ये था कि उस समय तुम्हारी पोजीशन ऐसी थी कि तुम ऐसी अगली लड़की से शादी कर लो जिसके दांत यूं हैं, तुम उससे शादी कर ली तुमने, क्योंकि एट दैट टाइम योर पोजीशन वाज लो, और अब तुम्हारी सर्विस लग गई, अब तुम्हारी पोजीशन बढ़ गई. तो ट्रू लव तो ऑल्टर्स नॉट व्हेन ऑल्टरनेशन फाइंड्स, शेक्सपियर यही कहता है कि लव इज नॉट लव दैट ऑल्टर्स व्हेन ऑल्टरनेशन फाइंड्स, कि जब परिवर्तन हो जाए ना तो परिवर्तनों के साथ में परिवर्तित होने वाला प्रेम प्रेम थोड़ी होता है भाई, वो प्रेम ही नहीं है. अब मैं तो मान लो कि मेरी नौकरी लग गई तो मैं उसको कहूँ अब तू बदसूरत है, क्यों? जिस समय फेरे खाए थे उस समय बदसूरत नहीं थी मैं, उस समय भी तो मैं ऐसी थी, तब क्यों लिया था मुझे, है? तो ये चीज़ है. तो ये क्या है, ये वेस्टलैंडर की निशानी है. तो एक रामायण में एक कथा आती है जिसमें एक
ब्राह्मण आते हैं भगवान श्री राम के पास में, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को एक राक्षस उठा करके ले गया भगवान, तो मुझे है ना वो वापस दिलवाओ मेरी पत्नी। तो भगवान श्री राम कहते हैं जरूर, आप मुझे अपनी पत्नी का थोड़ा वो हुलिया बताओ कि कैसी है मेरी पत्नी। तो ने ब्राह्मण ने बताया, यानी जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन आप ये मान लो कि अगलियस्ट वुमन का डिस्क्रिप्शन है वो, यानी उससे भद्दी कोई औरत हो ही नहीं सकती, जैसे काली, दांत बड़े, छोटे कद की, कुब्जा निकली हुई, यानी उसने सारा सब कुछ वो वर्णन किया जो कि एक औरत के लिए बहुत ही मतलब यूं फिजिकली डिस्ट्रैक्ट रिपल्सिव था फिजिकली। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे महामुने, मैं आपके लिए ये पत्नी निश्चित रूप से मैं राजा हूँ तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं ढूंढवाऊंगा, लेकिन आप जिस तरीके से आपकी वाणी है तेजस्वी, मैं आपसे यूं पूछना चाहता हूँ कि आप उसी पत्नी को ही क्यों ग्रहण करना चाहते हैं? मैं आपके लिए दूसरी विप्र कन्याएं बहुत है, आप किसी से ही विवाह कर लो अगर आप चाहो तो उसने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता, वो मेरी परिणीता पत्नी है और वो मेरी धर्म की रक्षिका है, मेरा धर्म वो राक्षस खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरी वाइफ को ले गया। तो जब तक मेरी वाइफ नहीं होएगी ना, मेरे धर्म में भले कितना ही कर लूं, मेरे धर्म की रक्षा नहीं हो सकती राघव। इसलिए मुझे मेरी तप की रक्षा करने के लिए मुझे मेरी वो पत्नी चाहिए, चाहे वो कितनी कुरूप हो। वो कुरूप से क्या मतलब है, मैंने उसके साथ में विवाह किया है, तो वो मेरी परिणीता पत्नी है, तो मुझे वो ही चाहिए। तो ये देखो, है तो ये उसका वेस्ट लंडर का ऑपोजिट है? चलिए, हाँ, शी शुड बी असेम्ड। अब देखो ये रियल कॉज आता है, क्या कॉज आता है देखो, वाइल इन रियलिटी शी वॉज सो यंग, वास्तव में देखा जाए तो वो यंग ही थी बेचारी, बूढ़ी नहीं थी। ओनली 31 years ऑफ एज, 31 साल की उम्र थी उसकी। लिल रिप्लाइड विद अ सैड फेस दैट शी कुड नॉट हेल्प इट। तो लिल ने अपनी सहेली को जवाब दिया कि देखो मैं अब बूढ़ी दिखना बंद नहीं कर सकती। वो कहती है ना उसको कि शी शुड बी असेम्ड ऑफ हरसेल्फ टू लुक सो ओल्ड, जबकि 31 साल की उम्र में तुम इतनी बूढ़ी दिखने लग गई, इसको रोको। तो वो लिल रिप्लाइड विद अ सैड फेस, लिल मुंह उतार करके कहती है कि भाई शी कुड नॉट हेल्प इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं रोक नहीं सकती, मैं बूढ़ी दिखूंगी तो दिखूंगी। शी टुक सर्टेन पिल्स टू ब्रिंग अबाउट एन अबॉर्शन। अब बेसिक कारण ये आया है कि अबॉर्शन करने के लिए उसने कुछ ऐसी पिल्स ली, एंड द पिल्स डैमेज्ड हर हेल्थ। दे ऑलरेडी हैव हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पहले से ही 5 बच्चे हैं। एंड शी नियरली डाइड व्हेन हर 6th चाइल्ड जॉर्ज वाज बॉर्न। जब छठा बच्चा हुआ ना तो वो लगभग मर ही गई थी, है? यानी अभी 31 साल की उम्र में उसके 6 बच्चे हो गए। The chemist had told her that it would be all right, but she has never been the same. केमिस्ट ने तो उसको कहा था कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अबॉर्शन के बाद में वो वापस वैसी हुई नहीं जैसा कि केमिस्ट ने उसको कहा था कि कोई बात नहीं है, तुम ये बच्चा गिरवा लो, तुम वैसे ही हो जाओगी। आफ्टर टेकिंग द पिल्स, so she has never been the same after taking the pills. Lil's friend told her that she was a great fool. लिल के फ्रेंड ने उसको कहा कि लिल की सहेली ने उसको कहा कि तुम तो बड़ी मूर्ख हो। एंड इफ अल्बर्ट डज नॉट लीव हर अलोन, यदि अल्बर्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, दैट इज टू से हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, देन शी मस्ट बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो उसे ये झेलना ही पड़ेगा सब कुछ। वाई डिड दे मैरी इफ दे डिड नॉट वांट चिल्ड्रन, उन्होंने विवाह ही क्यों किया इफ दे डिड नॉट वांट चिल्ड्रन। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, वही इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रश्न है कि जैसे मान लो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजरमेंट्स हैं आज की दुनिया में, है ना, तो हमें ये फ्रीडम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट, सही बात है। लेकिन अर्लियर टाइम में ऐसा नहीं होता था, तो फिर क्या होता था, हस्बैंड एंड वाइफ दे बेसिकली वैल्यूड ईच अदर, वो एक दूसरे की वैल्यू करते थे।
है ना, and they controlled themselves, and this control is valued very highly in our scripture. ये कंट्रोल जो है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण, इसी के बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है बहुत कुछ। तो ये बात चाहे तुम बाइबल में ले लो, चाहे तुम अपने हिंदुस्तानी ग्रंथों में ले लो, कि हम सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों करते हैं, केवल और केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही। इसके अलावा ये सिन है, साफ लिखा हुआ है। तो फिर तो संतान कितनी को उत्पन्न करेंगे, ये तो आपको ही पता है, नहीं होती ज़्यादा संतानें। तो बस उसके बाद में तुम अपने मन पर कंट्रोल रखो, जितेंद्रिय बनो। क्यों, ऐसा क्यों? When Lil's husband got demobbed, I said, अब ये देखो ये चालू हो जाता है। When Lil's husband got demobbed, I said, जब लिल का हस्बैंड वापस घर लौटेगा ना, demobbed यानी retrenched होगा, I said, मैंने उसको कहा। ये आई कौन है? लिल की फ्रेंड। I didn't mince my words, और मैंने मेरे शब्दों को भी यूं रोका नहीं था, यूं दबाया नहीं था। I said to her myself, मैंने खुद ने कहा था उसको, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। इतने में वो आवाज आती है कि हरी अप, नाउ अल्बर्ट इज कमिंग बैक, मेक योर सेल्फ ए बिट स्मार्ट। मैंने उसको कहा कि थोड़ा अपने आप को स्मार्ट बना ले, अल्बर्ट आ रहा है। he'll want to know what you done with the money he gave you to get yourself some teeth। वो आते ही पूछेगा कि उस पैसे का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था, है? दांत लेने के लिए। he did, I was there, बिल्कुल, I was there, you have them all out, लिल, इन सारे दांतों को निकलवा लो लिल, एंड गेट ए नाइस सेट, और अच्छा सा जबाड़ा लगवा लो अपने, नाइस सेट। ही सेड आई स्वेयर, उसने कहा था, मैं कसम खा के कहती हूँ, आई कांट बेयर टू लुक एट यू, मुझे भी तुम्हारे को देखना अच्छा नहीं लगता है। एंड नो मोर कांट आई सेड, एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, मैंने कहा कि भाई उस बेचारे अल्बर्ट के बारे में तो सोच। ही इज बीन इन द आर्मी फॉर इयर्स, ही वांट्स अ गुड टाइम, एंड इफ यू डोंट गिव इट हिम, देयर इज अदर्स विल, आई सेड, दूसरी हैं जो उसको दे देंगी अच्छा टाइम। ओ इज देयर, शी सेड, समथिंग ओ दैट, आई सेड, हाँ बिल्कुल, मैंने कहा। उसने कहा ऐसी हैं कोई, तो मैंने कहा बिल्कुल, आई सेड। देन आई विल नो हु टू थैंक्स, ही सेड, तो मुझे पता है कि मुझे किसको धन्यवाद देना है, उसने कहा लिल ने। एंड गिव मी अ स्ट्रेट लुक, और मेरी तरफ यूं गुस्से में झांकी वो, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम जो मर्जी आए करो, आई सेड। अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ यू कांट, दूसरी औरतें उसको पिक एंड चूज कर लेंगी। बट इफ अल्बर्ट मेक्स ऑफ, और अगर अल्बर्ट भाग गया, इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, तो तुम ये मत कहना कि तुम्हें किसी ने टेलिंग नहीं की थी, वार्निंग नहीं की थी। टेलिंग के अभाव में नहीं भागेगा अल्बर्ट, मैं पहले ही तुम्हें टेल कर चुकी हूँ। यू ऑट टू बी अशेम्ड, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। आई सेड टू लुक सो एंटीक, कि तुम इतनी बूढ़ी दिखती हो, एंड हर ओनली 31, और अभी केवल तुम 31 की और इतनी बूढ़ी दिखती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई कांट हेल्प, सी सेड, यहाँ पर उसकी पीड़ा सामने आती है कि मैं रोक नहीं सकती बूढ़ा दिखने से, क्या करूँ मैं। पुलिंग ए लॉन्ग फेस, इट्स देम पिल्स आई टुक, ये उन पिल्स की वजह से वह जो मैंने ली। टू ब्रिंग इट ऑफ, टू ब्रिंग माई चाइल्ड ऑफ, अपने बच्चे को बाहर निकलवाने के लिए, सी सेड। शी हैड 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, वो उसके 5 हैं पहले से ही, और जब छोटा जॉर्ज पैदा हुआ तब तो वो मर ही चुकी थी लगभग। द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट, केमिस्ट ने कहा कि ले लो पिल्स, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। बट आई हैव नेवर बीन द सेम, लेकिन मैं पहले जैसी वापस हुई ही नहीं। यू आर ए प्रॉपर फूल, आई सेड, तुम तो बनी बनाई मूर्ख हो, मैंने कहा। वेल इफ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन, देयर इट इज, आई सेड,
व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, यदि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए तो तुम विवाह ही क्यों करती हो, हैं? तो तुम बड़ी मूर्ख हो, हैं? तो तुमने ऐसी पिल्स ली क्यों, तुम्हें ऐसी पिल्स नहीं लेनी चाहिए. देयर इज अगेन द कॉल asking them to hurry, for it was time for the restaurant to be closed up, but they continued to talk. फिर से एक कॉल आती है तीसरी बार. The friend of Lil further tells that on that Sunday Albert returned home. अब वो लिल की सहेली कहती है कि ये तो मैंने ऊपर तो जो बताया वो सारी बातें बता दी तुम्हें, है ना. अब आगे क्या हुआ देखो, वो अल्बर्ट आ गया था पिछले संडे को. अब वो कहानी आगे बढ़ती है तो अल्बर्ट आ गया था पिछले संडे को. दे हैड ए हॉट पिग फॉर डिनर, और हम सब ने बैठ करके एक पिग खाया था डिनर में. एंड दे इनवाइटेड हर टू एंजॉय इट हॉट, और उन लोगों ने बुलाया भी था मुझे इस सुअर को, गर्मा गर्म सुअर को खाने के लिए. नाउ द कॉल टू हरी अप इज इम्पेशेंटली रिपीटेड ट्वाइस, फिर से बोलती है वो, जल्दी करो जल्दी करो. 5 times इन टोटल, 5 बार बोलता है वो रेस्टोरेंट ओनर की भाई जल्दी करो. And they have to put an end to their conversation. They bid good night or say tata to each other and then leave in a hurry. Hurry up, please, it's time. Well, that Sunday Albert was home, and they had got and they had a hot gammon, and they asked me in to dinner to get the beauty of it hot. Hurry up, please, it's time. Hurry up, please, it's time. Good night, Bill. Good night, Lou. Good night, May. गुड नाइट. ये देखो इतनी लड़कियां हैं यहाँ पर. लिल की फ्रेंड तो वो है ना, जो नरेटर है वो लिल की फ्रेंड है. इसके अलावा गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, ये एक दूसरे को कह रही हैं गुड नाइट टाटा, गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट लेडीज, गुड नाइट स्वीट लेडीज, गुड नाइट गुड नाइट. अब वो कितनी बार है वो तो तुम जानो. आती तो क्यों नहीं है, आती तो है ही है. आती क्यों नहीं है. नहीं ये नहीं पूछूंगा मैं, ये जरूर पूछूंगा, ये जरूर पूछूंगा कि इट्स टाइम ये कितनी बार आया है ना? ये 5 बार आया है. कैसे आगे बढ़ाएं क्या इसको. वो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, वो देखो उनका कोई न कोई मीनिंग है, वो गहरी लाइन है. तुमने आसपास में देखा ना उनको कि जो अंडरलाइन की हुई है, जो डार्क किया हुआ है पोर्शन, है ना, वो कुछ खास लाइनें हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना तुम, है ना. कैसे ये एक करें क्या और पन्ना, फायर सरमन. है ना. वैसे एक ये सेक्शन है ये पूरा का पूरा ही. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई नहीं. देखो थोड़ा टाइम है फिर अपने को तो. 2 बजे है क्या तुम्हारा टेस्ट. टेस्ट नहीं है तुम्हारा, फिर ठीक है तो फिर थोड़ा पढ़ ही लो, है ना. थोड़ा कर लो ताकि, कैसे समझ में तो आ ही रहा है या नहीं आ रहा है. लैंग्वेज तो इजी ये हो गई ना, इस ये कनेक्टिंग डाल दिया ना बीच में, इस वजह से समझ में आ गया. नहीं तो ये इतना कनेक्टिंग एलिमेंट लिखना पड़ता, है ना. नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि आगे ये लाइन इस लाइन से इस लाइन जुड़ गई, अब तो ये सब समझ में आ रहा है तुम्हें. द सेक्शन बिगिंस विद द पोएट और टायरसियास पॉइंटिंग आउट दैट द टेंट, यानी कि गेम ऑफ चेस में हमने 2 एपिसोड देखे. एक तो हमने देखा एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का और एक मिडिल क्लास का. मिडिल क्लास का एग्जाम्पल था लिल, और स्टोरी नरेट करने वाली है उसकी फ्रेंड, है ना. लिल और अल्बर्ट की स्टोरी हो गई. और एरिस्टोक्रेटिक में वो लेडी ऑफ द रॉक्स और उसका लवर, और एक एक्सपेक्टेड लवर, ये कहानी हमने वहाँ पढ़ी थी. अब फायर सरमन. सरमन का मतलब क्या होता है, प्रवचन, उपदेश.
The section begins with the poet or Tiresias pointing out that the tent formed over the river Thames. Tiresias बताता है कि जो टेंट है ना, जो थेम्स के ऊपर बना हुआ है, थेम्स के पास में या ओवर द थेम्स, यानी थेम्स नदी के उस साइड में जो टेंट बना हुआ है ना, पास पास, बाय द ट्रीज, पेड़ों के पास में, ऑन द ऑपोजिट बैंक, दूसरे किनारे पर, मीटिंग एट द टॉप इन द स्प्रिंग सीजन इज नाउ ब्रोकन। स्प्रिंग सीजन में जहाँ पर मीटिंग अपने टॉप पर थी, इज नाउ ब्रोकन, वो टूट चुका है वो टेंट, विद द कमिंग ऑफ ऑटम, ऑटम के आने से। द ट्रीज हैव शेड देयर लीव्स, ट्रीज ने अपनी पत्तियां गिरा दी हैं। द लास्ट फ्यू लीव्स दैट लुक लाइक फिंगर्स क्लचिंग ईच अदर, कुछ पत्तियां जो फिंगर्स की तरह से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, और ऑल्सो ग्रेजुअली फॉलिंग ऑन द वेट बैंक्स ऑफ द रिवर, वो भी धीरे धीरे करके गिर रही हैं। द विंड इज ब्लोइंग ओवर दैट लैंड कवर्ड विद ब्राउन लीव्स, और हवा चल रही है भूरी भूरी पत्तियों से कवर्ड उस लैंड के ऊपर, बिल्कुल वेस्ट विंड वाला सीन आ गया आपके। बट देर इज नन टू लिसन टू इट, कोई नहीं है वहाँ पर इसको सुनने के लिए। द रिवर बैंक्स आर डेसोलेट, नदी के किनारे अब खाली हो चुके हैं। फॉर द लेडीज हु हैड थ्रॉन्ग्ड देम, क्योंकि लेडीज जो भरी हुई थी वहाँ पर नदी के किनारों पर, थ्रॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, हाँ, फुल ऑफ, भरे हुए होना। इन द स्प्रिंग आर नो लॉन्गर देयर, वो अब वहाँ पर है ही नहीं। दे हैव डिपार्टेड, वो जा चुकी हैं वहाँ से। द पोइट और टायरसियास रिमेंबर्स the lines from Shakespeare's Epithalamium and asks the river Thames to flow on gently till he ends his song. हाँ, स्पेंसर्स एपिथैलेमियम, एपिथैलेमियम की लाइन उसको याद आती है स्पेंसर की, कि वो थेम्स को कहता है कि भाई धीमे चल, धीमे चल, जब तक मैं मेरा गाना समाप्त नहीं कर देता तब तक तुम रन सॉफ्टली, धीमे चल। The river no longer carries on its surface empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, card boxes, cigarette ends, and other such evidence of picnic that were held on its bank in the summer season. अब देखो रिवर के ऊपर है ना, द रिवर नो लॉन्गर कैरीज ऑन इट्स सरफेस, अब रिवर की सरफेस के ऊपर नहीं है क्या चीज़ें, एम्प्टी बॉटल्स, खाली बोतलें शराब की या सॉफ्ट ड्रिंक की। सैंडविच पेपर्स, ये भी नहीं है उसके सतह पर अब। सिल्क हैंडकरचीफ, कार्ड बॉक्सेस, सिगरेट एंड्स, सिगरेट के बचे हुए टोटे, ये कुछ भी चीज़ें नहीं है वहाँ पर। एंड अदर सच एविडेंस ऑफ पिकनिक दैट वर हेल्ड ऑन इट्स बैंक इन द समर सीजन, समर सीजन में इसके किनारे पर खूब सारी पिकनिकें हुई थी, अब वैसा वहाँ पर कोई भी चीज़ें नहीं है ऐसी। द लेडीज हैव ऑल डिपार्टेड, सारी लेडीज जा चुकी हैं वहाँ से। एंड सो ऑल्सो हैव डिपार्टेड देयर फ्रेंड्स एंड लवर्स, और उनके फ्रेंड्स और लवर्स भी वहाँ से जा चुके हैं। द गुड फॉर नथिंग एयर्स, ये क्या है, ये लवर्स क्या है, द गुड फॉर नथिंग, ये गुड फॉर नथिंग है, यानी कोई काम इनको ढंग से करना नहीं आता। ये लवर्स क्या है, गुड फॉर नथिंग है। समझ में आ गई बात, यानी कि बड़े बाप की बिगड़ी औलादें हैं ये, गुड फॉर नथिंग है। एयर्स ऑफ रिच डायरेक्टर्स, ये क्या है, उत्तराधिकारी हैं धनवान डायरेक्टर्स के, ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, इन द सिटी ऑफ लंदन, लंदन शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों के ये बिगड़ी हुई औलादें हैं, है ना, क्या है, गुड फॉर नथिंग है ये, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। दे हैव गॉन अवे इवन विदाउट लिविंग देयर एड्रेसेस, देखो यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है कि लवर्स और अगर बिलव्ड थी तो वो मिल लिए, उन्होंने पिकनिक कर दी, कोई बात नहीं है, मॉडर्निटी में ये भी जायज़ है। हालांकि माँ बाप से पूछना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक विवाह नहीं हो जाए तब तक साथ में
ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है, बाइबल भी ऐसा ही कहती है, कोई अलग नहीं कहती, कुरान भी ऐसा ही कहते होंगे निश्चित रूप से, मुझे पता है। तो ये क्या है, दे हैव गॉन अवे इवन विदाउट लिविंग देयर एड्रेसेज। अब ये चले गए, इन्होंने मैरी मेकिंग कर ली, यहाँ तक तो ठीक है, फिर भी मान लो, लेकिन है नहीं, हमारे किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया जब तक बाप अपनी बेटी को किसी वर को सौंप ना दे तब तक उन दोनों को ही अधिकार नहीं है साथ में घूमने फिरने का, है क्या? कतई नहीं है ना? तो लेकिन फिर भी मान लो मॉडर्निटी में ये रह ली है साथ में, तो क्या इनका पक्का प्रेम है क्या? नहीं। ये क्या किया इन्होंने, दे हैव गॉन अवे इवन विदाउट लिविंग देयर एड्रेसेज विद द लेडीज हुज कंपनी दे हैड एंजॉयड। उनके साथ में रहे, अब बिना एड्रेस उनको दिए ही रवाना हो गए। इट इज ऑल एनिमल लाइक कॉप्युलेशन, ये तो क्या हुआ, पशुवत आचरण हो गया, कॉप्युलेशन हो गया, पशुओं के समान सेक्स हो गया। एंड एट दिस डी जनरेशन टायरसियास वीप्स अगेन, टायरसियास को रोना आ जाता है कि देखो क्या हो गई है मेरी धरती। एज ही वंस वेप्ट लॉन्ग अगो व्हेन ही सैट बाय द लेक लेमन, लेक लेमन के पास में बैठ करके जैसे ये रोया था ना बहुत साल पहले, he asks the sweet river to flow on till he ends his song। वो कहता है कि मैं मेरा गाना समाप्त करूँ ना तब तक तुम चलती रहो। And he promises that his song would neither be long nor shall it be sung loudly। लंबा भी नहीं गाऊंगा और ज़्यादा जोर से भी नहीं गाऊंगा, तो तू सॉफ्टली चलती रहे। He would soon end his song, for when a cold gust of wind blows behind him, और जब वो यूं नदी की तरफ मुंह करके बैठा है ना, तो उसके पीछे से बिहाइंड हिम उसको सुनाई देती है एक यूं तेज हवा का चलना। अ कोल्ड घस्ट ऑफ विंड, ठंडा सा घस्ट यानी यूं प्रवाह आता है हवा का। ब्लोज बिहाइंड हिम ही हियर्स द रैटलिंग ऑफ बोन्स, तब उसे हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। एंड चकल सो लाउड, और जोर जोर से ठहाके सुनाई देते हैं, दैट इट सीम्स टू कम फ्रॉम ए माउथ, ऐसा लगता है मानो कि ये एक मुंह से निकल करके ये ठहाका आ रहा है। ओपन वाइड, खुला हुआ मुंह है एकदम, फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान तक ये ठहाके फैल रहे हैं। यानी कि ये एक डेसोलेट लैंड का एक दृश्य हो गया कि वो तो नदी की तरफ बैठा है और ये देख रहा है कि नदी अब एकदम साफ सुथरी हो गई है, और नदी के किनारे जो टेंट बना हुआ था ऑपोजिट, जहाँ पर ये जो ब्रांचेज का पेड़ों का जो टेंट बना हुआ था, वहाँ पर अब ऑटम चालू हो गया तो टेंट वो टूट गया है सारा का सारा, ब्रांचेज वो लीवलेस हो गई है, तो फिर वो वहाँ पर ठंडक नहीं रही, तो अब लेडीज सारी जा चुकी हैं और उनके साथ में उनके लवर्स भी जा चुके हैं। तो अब वहाँ कोई मैरी मेकिंग नहीं हो रही, लेकिन लवर्स गए हैं तो बिना एड्रेस दिए एक दूसरे के साथ में शेयर किए वो चले गए। यानी कि जितना टाइम उन्होंने साथ में लिव इन कर लिया वो कर लिया। नाउ दे आर नॉट बाउंड टू देम, बाउंड टू ईच अदर, अब वो एक दूसरे से कोई संबंधित नहीं है ना? इस तरीके से वो ये देख रहा है ये आधुनिक जीवन को, तो उसकी आंखों में पानी आ गया और वो नदी को कहता है कि तू रुक, तो मेरा गाना जब तक नहीं चलता तब तक धीमे धीमे चल, गाना जब तक समाप्त नहीं होता तब तक तू धीमे धीमे चल, उसको ये कहता है। और उसे अपने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका सा आता है और यूं हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है उसे, है? और साथ ही साथ में उसको ठहाके सुनाई देते हैं, यानी ये डी जेनरेट लोगों के ठहाके जो कि ईयर टू ईयर स्प्रेड हो रहे हैं, यानी जिनमें कोई इमोशन नहीं है, जिनमें कोई अटैचमेंट नहीं है, बस जिन्होंने अपने डिजायर्स को फिल कर लिया, अब बड़े वो मज़े ले रहे हैं, है ना? तो ऐसे लोगों के ठाके उसको सुनाई दे रहे हैं। देखो, द रिवर्स टेंट इज ब्रोकन, रिवर का टेंट टूट चुका है। द लास्ट फिंगर्स ऑफ लीफ, और जो अंतिम जो फिंगर्स थी ना लीफ यानी पत्तियों की लास्ट पंक्तियां, क्लचेज एंड सिंक इनटू द वेट बैंक, वो भी टूट टूट करके गिर रही है अब वेट बैंक पर, गीले किनारे पर। द विंड क्रॉसेज द ब्राउन लैंड
अनहार्ड, अब ये विंड जो है ना क्रॉसेस द ब्राउन लैंड, इस भूरी धरती को यूं क्रॉस कर रही है, भूरी पत्तियों से धरती भी भूरी हो गई है। अनहार्ड, लेकिन इसको अब सुनने वाला कोई नहीं है। द निम्स आर डिपार्टेड, ब्यूटिफुल लेडीज आर डिपार्टेड, सुंदर महिलाएं जो थी वहां से जा चुकी हैं। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये द रिवर बेयर्स नो एम्प्टी बॉटल्स, अब रिवर के ऊपर कोई खाली बोतलें नहीं है। सैंडविच पेपर, सिल्क हैंडकरचीफ, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, सिगरेट एंड और अदर टेस्टिमनी, या कोई दूसरी टेस्टिमनी, टेस्टिमनी यानी प्रूफ, दूसरा कोई प्रूफ भी नहीं बचा ऑफ समर नाइट्स, ग्रीष्म ऋतु की रातों का, जब ग्रीष्म ऋतु की रातों को मैरी मेकिंग की गई थी इसके किनारे, उसका कोई भी टेस्टिमनी अब मौजूद नहीं है यहाँ पर, उसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। द निम्स आर डिपार्टेड एंड देयर फ्रेंड्स, और उनके दोस्त भी जा चुके हैं। द लॉइटरिंग एयर्स, मंडराने वाले एयर्स हैं, उत्तराधिकारी ऑफ सिटी डायरेक्टर्स, शहर के धनवान लोगों के, डिपार्टेड, वे भी रवाना हो गए। हैव लेफ्ट नो एड्रेसेज, और उन्होंने कोई एड्रेस भी एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं किए। बाय द वाटर्स ऑफ लेमन आई सेट डाउन एंड वेप्ट, एक बार ऐसे ही मैं, बहुत पुरानी बात है, जब मैं लेमन नदी के किनारे भी बैठा था और रोया था। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग, बट एट माई बैक इन ए कोल्ड ब्लास्ट आई हियर, पीछे ये ठंडा झोंका जो चल रहा है उसमें मैं सुनाई देता है मुझे। द रैटल ऑफ द बोन्स, हड्डियों की खड़खड़ाहट, यानी कि द अप्रोच ऑफ डिस्ट्रक्शन, द अप्रोच ऑफ कमिंग डिस्ट्रक्शन, विनाश दिखाई दे रहा है मुझे आता हुआ, हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही है। एंड चकल, और एक ठहाका सुनाई दे रहा है, स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान तक चलने वाला। है बेटा? हम्म, ये ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है ये किसी एज में ये लेमन नदी के किनारे है, किसी एज में ये थेम्स के किनारे है ना। ये जब पोयम जब पूरी होएगी ना तब तुम्हें समझ में आएगी ये सारी लिंक्स, है ना, कि ये कहना क्या चाह रहा है। है बेटा? पोइट तो अमेरिका का है ये, पोइट तो अमेरिका का है। ठीक है, मिलते हैं हम कल फिर।